22 दिसंबर 2024 फटाफट खबरों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक विशेष सूचना लाडली बहनाओं के लिए। लाडली बहनाओं को पैसे तो मिल ही रहे हैं, साथ में 300 यूनिट तक बिजली फ्री करने का एक अभियान चलाया जा रहा है। यानी कि लाडली बहनाओं, जिस घर में लाडली बहना रहती है, 300 यूनिट तक उनकी बिजली फ्री हो जाए, इसके लिए बैठक शुरू हो गई है। अब पूरे भारत में कई सारे राज्यों में लाडली बहना योजना चल रही है। इसका मतलब यह है कि अब सभी राज्यों में लाडली बहनाओं को बिजली में कटौती यानी कि फ्री बिजली मिलने की संभावना बढ़ती नजर आ रही है। तो वीडियो को पूरा देखना, सारी बातें मैं बताऊंगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर की, जो आ रही है हमारे मोदी जी की तरफ से। मोदी जी ने कहा कि नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत हजारों बहनों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। हजारों समूहों को ड्रोन मिल भी चुके हैं। ड्रोन से महिलाएं पैसे कमा रही हैं। एक आत्मनिर्भर भारत की छवि देखने को मिल रही है। कहने का मतलब यह है कि नमो दीदी के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। एक ड्रोन देकर उनको उनके जीवन को संवारा जा रहा है। यह वीडियो देखिएगा, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। अब जैसे नमो ड्रोन दीदी योजना है, इसके तहत हजारों बहनों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। हजारों समूहों को ड्रोन मिल भी चुके हैं। बहनें ड्रोन के माध्यम से खेती कर रही हैं, उससे कमाई भी कर रही है। राजस्थान सरकार भी इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का सफल संचालन भी किया है और तीसरा स्थान भी प्राप्त किया है। खेलो इंडिया मध्य प्रदेश के लिए एक सपना हुआ करता था। एक समय था जब मध्य प्रदेश में खेल खिलाड़ी के तौर पर देखते ही नहीं था, ऐसा लगता था कि खेल खिलाड़ी तो मध्य प्रदेश में पैदा हो ही नहीं सकते। लेकिन धीरे धीरे मध्य प्रदेश में सरकारी सुविधाओं के चलते क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, खो खो हो, सब में मध्य प्रदेश नंबर 1 आने की तरफ चल रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि हमारे मध्य प्रदेश से एथलीट्स ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। उसी उम्मीद में एक मोहन सरकार द्वारा एक पहल चालू की गई है, उन्होंने कुछ कहा है। ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए जो समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री समान रूप से सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमारे भोपाल में भी हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सफल संचालन भी किया और देश में तीसरा स्थान भी बनाया। खेल का बजट भी आजादी के बाद पहली बार 586 करोड़ का बजट हमने हमारे इसमें सरकार के माध्यम से किया है। हमारे चैनल के माध्यम से आपको वो सारी खबरें जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं मिलती हैं, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज मात्र 10 मिनट में आपसे जीवन से जुड़ी सारी खबरें हम फटाफट खबर खत्म कर देते हैं। नो बकवास, सीधी बात। यहां पर आप देख सकते हैं 2 करोड़ लखपति दीदी बनने का काम भी पीएम मोदी ने किया है। अमित शाह ने जब गिनवाया तो लखपति दीदी पिछले साल 1 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इस साल तक वो 2 लाख हो चुकी हैं कंप्लीट, और 3 करोड़ लखपति दीदी पूरे भारत में बनाने का जो संकल्प लिया था मोदी सरकार ने, वो अगले 5 साल में पूरा करेगी, ऐसा उनका मानना है। तो देखते हैं हमारे अमित शाह ने कुछ नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ कहा है, वो वीडियो सुनते हैं, उसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। और मान्यवर, अब 70 साल से अधिक कोई भी आय वर्ग का व्यक्ति हो, इसको 5 लाख तक का इलाज मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने फ्री किया। 36 राज्यों में 80 करोड़ लोगों को 1 नेशन 1 राशन कार्ड दिया, 5 किलो अनाज मुफ्त दिया, 25 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधी बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से गई है। 11,000 करोड़ रुपया 1 करोड़ लाभार्थी को, रेहड़ी पटरी वालों को दिया, और सबसे बड़ी बात 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम नरेंद्र मोदी और मान्यवर विश्वकर्माओं के लिए भी काम कर। अगली खबर आ रही है मोहन यादव की कैबिनेट से। जी हाँ, मोहन यादव ने कुछ दिनों पहले एक घोषणा की थी, जो कि पहले ऑन रिकॉर्ड नहीं थी, अब वो रिकॉर्ड पर आ गई है। महिलाओं के लिए 35%, कितना 35% आरक्षण मिलेगा। महिलाओं के लिए 35% आरक्षण मिलेगा। चूंकि इन्होंने वादा किया था 15 अगस्त को, धीरे धीरे
कर्मचारी चयन मंडल और सभी जगह भेजने के बाद फाइनल प्रस्ताव पर मोहर लग चुकी है। अब हमारी लाडली बहनाएं जो रोजगार की तलाश में हैं 35% उनको आरक्षण मिलेगा सरकारी नौकरियों में। अच्छी बात है, वीडियो को सुनिएगा, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। सशक्तिकरण की जो सामान्य अध्यक्ष जी ने कहा है कि लगभग 35% आरक्षण पूरे देश में सबसे ज्यादा हमारी सरकार ने चालू किया। 33% का भारत सरकार का नियम है। अपने यहाँ 26 लाख लाडली बहनाओं को 450 रुपया गैस रिफिलिंग का हम उनको दे रहे हैं। लाडली बहनाओं को 1.29 करोड़ मतलब 1.29 लाख बहनों को अभी तक 19,212 करोड़ रुपया हमने राशि का अंतरण किया। आपकी जानकारी, जब से सरकार बनी थी सब कह रहे थे कि भाई ये चल नहीं पाएगी, ये लोड पड़ेगा, फाइनेंशियली तकलीफ है, ये हो नहीं पाएगा। हमने ये बात जरूर मानते हैं कि इसका लोड पड़ रहा है, लेकिन लोड पड़ने के साथ साथ सरकार आय के साधन बढ़ाती जाए अपने पैरों पे अपनी वित्तीय व्यवस्थाओं को खड़ा करने के लिए। जब आप आय बढ़ाओगे तो सतह ही। अगली खबर केजरीवाल के मुखारबिंद से निकलकर आ रही है। केजरीवाल ने अब चूंकि चुनाव आ रहे हैं दिल्ली में, तो अब वो एक्टिव हो गए हैं। दलित छात्राओं को, दलित छात्र यानी कि जो दलित विद्यार्थी हैं उनके लिए अगर वो पढ़ना है तो सारा खर्च सरकार उठाएगी। अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप शुरू करेंगे इसलिए क्योंकि अब सरकार अभी तो कर नहीं सकते, जब सरकार आएगी तब करेंगे। तो हमेशा जब सरकार बनने वाली होती है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं सभी पार्टियां करती हैं। तो इस बार ये पहल आपको कैसी लगी? अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सारा खर्च दलित अगर विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो विदेश का सारा खर्च जो है वो सरकार उठाएगी। देखते हैं ये बड़ा वीडियो, आगे बढ़ेंगे इस खबर के बाद। कोई भी दलित समाज का बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वंचित ना रह जाए, इसलिए आज मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं कि दलित समाज का कोई भी बच्चा अगर दुनिया की किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो वो बच्चा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। बस एडमिशन लेने के बाद उसका सारा पढ़ाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने विदेशों में पढ़ाई करके एक नहीं दो डबल पीएचडी करी, दो डॉक्टरेट हासिल की, और उन यूनिवर्सिटी से की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें आज की डेट में भी एडमिशन लेना भी बड़ा मुश्किल है और उनको पैसे की किल्लत हुई। लेकिन आज हम अगली खबर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आ रही है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर कई बार नोकझोंक, तीखी नोकझोंक, हंसी मजाक चलता रहता है, हमारे राहुल गांधी आंख मार देते हैं, फिर मोदी उस पर तंज कसते हैं, इसी प्रकार से पाकिस्तान में भी एक मोहतरमा अब रोमांटिक अंदाज में अपने बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है। वीडियो काफ़ी वायरल है, हमारे चैनल पर आपको सारी खबरें साथ में वायरल वीडियोज़ वगैरह भी देखने को मिलेंगे। तो ये देखते हैं पाकिस्तान का एक रोमांटिक वीडियो, इसके बाद चलेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। स्पीकर साहब, सर आपकी तवज्जो चाहती हूं। जी प्लीज। मेरे लीडर ने मुझे आंखों में आंखें डाल के बात करनी सिखाई है। सर अगर मुझसे आई कांटेक्ट नहीं होगा तो मैं बात नहीं कर सकती हूँ। सर ऐनक पहन ले सर। मैं सुन लूंगा, देखूंगा नहीं। आई कांटेक्ट खवातीन के साथ अच्छा नहीं लगता। मैं किसी भी खातून की आंख में आंख डाल के नहीं देखता। अगली खबर हमारे इंदौर से आ रही है एमपीपीएससी से। एमपीपीएससी का मुद्दा अब सदन में गर्मा गया है। एमपीपीएससी में पिछले 3 दिनों से लगातार छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा हजारों युवक वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है, छोटी छोटी मांगे हैं, मेंस की कॉपी दिखा दो, 700 पदों पर पोस्ट जारी कर दो, कैलेंडर प्रॉपर जारी करो, सही समय पर परीक्षा रिजल्ट जारी करो, 27% आरक्षण को निराकृत करके उसका रिजल्ट जारी करो। इतने से काम के लिए लगातार छात्रों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन ये सदन में अब मुद्दा उठ चुका है। इसका बहुत जल्दी निराकरण होगा, इस पर हम देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को देखिए। ये आज जब विश्वास की बात हुई तो माननीय अध्यक्ष महोदय ये भी बता दूं कि अभी इंदौर में पीएससी परीक्षा के लिए हमारे हजारों बेरोजगार युवा इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे ठंड में कि 2019 की मुख्य परीक्षा की कॉपी दिखाई जाए और मार्कशीट जारी की जाए। एमपीपीएससी 2025 में राज्य सेवा में 700 और वन सेवा में 100 पदों के साथ नोटिफिकेशन जारी हो।
23 राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया जाए और 87/13 फार्मूला खत्म करके सभी परिणाम 100% जारी किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगली बड़ी खबर आ रही है संबित पात्रा जी से। अरविंद केजरीवाल जानते हैं इस बार दिल्ली के चुनाव हार रहे हैं, संबित पात्रा को बोलने दे दो बस। इनको देखना, ये खतरनाक बोलते हैं भैया, इनको क्या बोलने बस दे दो, माइक पकड़ा दो और बोल दो चलो इस पे बोलो छू, और जय पटार 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 इतना बोलते हैं कि ये सामने वाला चुप हो जाता है। हालांकि डिबेट करने के लिए व्यक्ति वो शानदार है, डिबेट करने के लिए अच्छे अच्छों का मुंह बंद करा देता है। सुधांशु त्रिवेदी और संबित पात्रा, इन लोगों को बीजेपी ने रखा इसलिए है कि भैया कोई अगर कुछ बोले छू, और छू करानी थी दो को इन्होंने क्या वाला, अब केजरीवाल को चुनाव हरवा ही दिया इन्होंने पहले से। देखते हैं वीडियो, इसके बाद बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बहुत जोर जोर से चिल्ला करके संजय सिंह जी पूछ रहे थे आपने कैसे वोट काट दिया, आपने राम सिंह का कैसे वोट काट दिया, राम का वोट कैसे काट दिया, ये तो हमारे पूर्वांचल के भाई हैं। तो माननीय अध्यक्ष जी ने कहा प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ये कार्यवाही होती है। उसके उत्तर में जो उत्तेजना संजय सिंह जी ने दिखाया और जिस प्रकार से उन्होंने पूर्वांचलियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के बराबर में लाके खड़ा किया है, ये छटपटाहट दिखाती है अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि इस बार वो दिल्ली की चुनाव हार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं कि शराब घोटाला जो उन्होंने किया है, जिसके कारण उन्हें जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ा, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी भली खबर आ रही है संजय राउत के मुखारबिंद से। इन्होंने कहा है कि भैया राम मंदिर आंदोलन में कांग्रेस भी शामिल थी। बताओ यार, ये शिवसेना वाले शामिल थे, ये हमको पता है, खुद का ही बोल देते। कांग्रेस को भी राम मंदिर में शामिल कर दिया। देखते हैं बयान, ये बयान पे काफी किरकिरी इनकी हो रही है, बट आप भी सुनिएगा और देखिएगा। देखिए, आपके आसपास की जरूरी खबरें हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नीचे लाल बटन दिया हुआ है, ठीक है। संजय राउत का बयान सुनते हैं, उसके बाद देखते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन ये हिंदू जो मंदिर मस्जिद चल रहा है वो रुकना चाहिए। वो राम मंदिर एक आंदोलन रहा इस देश का। मैं मानता हूं इस आंदोलन में और राम मंदिर के निर्माण में सभी का योगदान रहा है, सिर्फ बीजेपी का या मोदी जी का योगदान नहीं था। मोदी वहां कहीं नहीं थे, उसमें आरएसएस थी, बीजेपी के लोग भी शामिल थे, नहीं अडवाणी जी थे, शिवसेना थी, विश्व हिंदू परिषद थी, बजरंग दल थे, यही नहीं कांग्रेस पार्टी के लोग भी शामिल थे उसमें। मैंने देखा है, अगर नरसिंह राव जैसे नेता नहीं होते केंद्र में, या डॉक्टर शंकर दास शर्मा जी नहीं होते, तो मंदिर बनता ही नहीं, आज मंदिर होता है नहीं। तो ये बाद में राम को मोदी ने लाया, मंदिर मोदी ने बनाया, ये जो है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बात सही है कि मंदिर बनाने से कोई नेता नहीं होता। देश एक मंदिर है, देश को बनाइए। मंदिर में हर मस्जिद में मंदिर और दर दिन ये चुनाव आया तो मस्जिद खोदो, ये खोदो, वहां मंदिर है, वहां मंदिर है, ये जो नाटक चल रहा है ना, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं सरसंघ चालक की जो बात है उससे मैं सहमत हूँ, पूरा देश सहमत है, लेकिन हमारा ये भी कहना है कि भागवत साहब, ये लोगों को सत्ता पर लाकर बिठाने वाले भी आप ही है, तो जिम्मेदारी आप भी लीजिए। 17,000 महिलाओं को रोजगार मिलने की एक नई राह खुल रही है। जिले की 17,000 महिलाएं, अब आप देखोगे यहां पर जितनी भी महिलाएं हैं उनको लखपति दीदी योजना के माध्यम से, मैंने अभी कहा है कि 2 लाख लखपति दीदी बन चुकी हैं। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी यानी कि 1 लाख रुपए का ऋण देने की बात की जा रही है। लखपति दीदी योजना की मदद से खुद कैंटीन शुरू करी है कई लोगों ने। सहायता समूह से जुड़कर 1600 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। 2,500 से 50,000 रुपए तक कमाई पहुंच चुकी है, यानी कि स्व सहायता समूह से मिलकर इन्होंने काफी कुछ अच्छा अर्न करने की कोशिश करी है। तो ये बड़ी खबर है लखपति दीदी के लिए। इसके अलावा एक खबर आ रही है कि एयरपोर्ट के जो जमीन थी जिसको अभी योगी सरकार अधिग्रहित कर रही थी, उनके ऊपर काफी नाम उछला था कि उन्होंने कम मुआवजा दिया है। तो किसानों के लिए चुनाव के पहले एक बड़ी सौगात, जितने किसानों की जमीन थी उसे तीसरे चरण में 2000 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित होगी और इसमें इसका जमीन का मुआवजा है वो लगभग 1.5 गुना तक कर दिया जाएगा। यानी कि किसान अब खुश है
अब योगी सरकार बनना तय है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं एक ऐसी योजना की जो पूरे भारत में लागू होने वाली है। जब संसाधन होंगे तब 1500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। ये सख्खू जी ने कहा था सिमला ब्यूरो से। उन्होंने कहा कि भाई संसाधन होंगे तो हम 1500 रुपये भी देंगे, अभी कम मिल रहे हैं, 1000 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर यहां से आ रही है कि महिलाओं को हर माह 1500 रुपये, 300 यूनिट निःशुल्क बिजली व पहली बैठक के लिए 1 लाख नौकरियां। अगर किसी भी राज्य में निःशुल्क 300 यूनिट फ्री मिलती है तो जाहिर सी बात है हर राज्य में, क्योंकि भारत एक है। मेरा भी एक मानना है कि आप महाराष्ट्र में 2500 रुपये दे रहे हो महिलाओं को, 2100 रुपये दे रहे हो महिलाओं को, झारखंड में 2500 रुपये दे रहे हो, उत्तराखंड में 1500 की वादे की जा रहे हैं, 2100 रुपये दिल्ली में वादे किए जा रहे हैं। तो हमारी मध्य प्रदेश की महिलाओं का भी ध्यान रखिए मोहन सरकार। हमारी महिलाएं भी महिलाएं ही हैं, उनको भी 300 यूनिट बिजली फ्री और 1500 रुपये कम से कम दिए जाएं। क्या आप सहमत है मेरी बात से? तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि 1500 रुपये जल्द हो जाने चाहिए। इसी प्रकार की खबरों के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। साथ में आपके घर में कोई बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, एमपी महिला पर्यवेक्षक, एमपी टेट वर्ग 3 या जवाहर नवोदय विद्यालय, किसी की भी तैयारी कर रहा हो, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दीप्ति सिंह एकेडमी, इसके माध्यम से हजारों बच्चे पढ़ाई करके अपना करियर बना रहे हैं। आप भी दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। बच्चे वैसे पढ़ाई कम करते हैं। और हाँ, केबीसी बहुत जल्द हमारे एप्लीकेशन पे चालू होने वाला है, तो केबीसी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, तो एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। और कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।